हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन। बेटा अपना ब्रेनस्टॉर्म सीरीज चल रहा है। पिछले सेशन में आपको एक क्वेश्चन मिला होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको मिला था, है ना। तो होपफुली आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, कुछ से बना होगा कुछ से नहीं बना होगा। देखते हैं। बेटा इसमें अपने को एक 4 डिग्री का इक्वेशन गिवन है। ओके, और जो अपने चारों कॉन्स्टेंट्स हैं, जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी डी, दे आर नेचुरल नंबर्स। आई प्लस मतलब नेचुरल नंबर्स। ओके, और साथ में अपने कंडीशन दे दिया a इज ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d, है ना, इक्वल टू भी पॉसिबल है। ओके, हाँ, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस अपने को बताने हैं इस इक्वेशन की। ओके, तो देखो अगर अपने को a b c d का वैल्यू दे रखा होता तब तो हम इसको सॉल्व कर लेते, रूट्स हम निकाल लेते, ग्राफ बना के प्लॉट करके कुछ कुछ हम कर सकते थे, है ना। मगर इसमें अपने को चारों a b c d जो है दे आर आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। ओके, बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर अपने को कमेंट करना है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल रूट्स कितने होंगे। ओके, तो इसको अपने को एक डिफरेंट तरीके से एनालाइज करना होगा। देखिए सबसे पहले मैं चेक करता हूं बेटा कि क्या m इज इक्वल टू 0। बेटा इंटीग्रल रूट्स बोल रहा है ना, तो हो सकता है 0 उसका रूट हो जाए। देखते हैं एक बार, m इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या? रख के देखेंगे हम क्या मिलेगा। ये चीज 0, ये 0, 0, 0 एंड विल गेट माइनस डी इज इक्वल टू 0। पर अपने को बोल रखा है कि ए बी सी डी ऑल आर पॉजिटिव, दे आर नेचुरल नंबर्स, तो डी का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता। मतलब कि अपना जो रूट है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो इससे अपने को पता चला कि अपना जो इंटीग्रल रूट था दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। सपोज अब मैंने एज्यूम किया कि जो अपना रूट है वो नेगेटिव है, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, इंटीग्रल रूट है या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं जब रूट अपना नेगेटिव है। ओके, हाँ, तो बेटा अपना रूट नेगेटिव है तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया m इज इक्वल टू माइनस एन। ओके, m अपना नेगेटिव है तो ऐसा बोल दूं कि n अपना पॉजिटिव होगा। ओके, ठीक है। तो m की जगह अब मैं x की जगह माइनस एन रिप्लेस करता हूं। देखिए क्या मिलेगा अपने को, ये बन जाएगा n का पावर 4। नेक्स्ट टर्म विल गेट a, और यहां पे माइनस n का क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए एन क्यूब। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा अपने पास, माइनस बी एम, सॉरी बी एन। देखिए बेटा नेक्स्ट टर्म ये आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट टर्म विल बी प्लस सी एन एंड लास्ट टर्म विल बी माइनस डी इज इक्वल टू 0। ओके, अपने पास ऐसा आ रहा है। अब देखते हैं एक बार, n का पावर 4 है। नेक्स्ट टाइम आप देखिए a, सॉरी इससे मैं n कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास बचेगा a n स्क्वायर माइनस बी। ओके, नेक्स्ट टाइम मेरे पास आएगा सी एन माइनस डी। ओके, इस चीज को हम एनालाइज करते हैं एक बार। हाँ, यहां पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया है, उसका रीजन अभी बताता हूं। देखिए बेटा हमने एज्यूम किया है m इज इक्वल टू माइनस एन, n इज ग्रेटर देन 0, इंटीग्रल रूट की बात हो रही है। तो ऐसा बोल दूं कि n जो है वो अपना एक नेचुरल नंबर होगा। क्यों बेटा, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ओके, ठीक है, n का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। ठीक, अब देखिए ये चीज जो है ये अपना पॉजिटिव है ना, n का पावर 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव। अपना ये टर्म जो है ये भी अपना पॉजिटिव है, यहां पे हमने लिखा था कि n इज पॉजिटिव तो दिस टर्म इज अगेन पॉजिटिव। ये टर्म आप देखिए अपने को गिवन है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b, है ना, तो ये बात पक्के से बोल सकता हूं। और अपना जो n है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अब ये कमेंट कर सकते हैं हम कि जो ए एन स्क्वायर है दैट विल बी ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। ओके, तो दिस थिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगेन पूरी चीज पे मैं कमेंट कर सकता हूं कि ये चीज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट टाइम आप देखिए अगेन अपना जो n है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अपने को गिवन है c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d, तो इस चीज की एटमोस्ट वैल्यू आप 0 कर सकते हो ना, 0 से नेगेटिव तो नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, पॉजिटिव, अगेन दिस टर्म नॉन नेगेटिव टर्म, अगेन नॉन नेगेटिव टर्म, तो इन सब का सम मिलके 0 तो नहीं हो सकता। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, RHS इज 0, तो ये पॉसिबल नहीं है अपने पास, है ना। तो मैंने बोल दिया कि अपना जो नेगेटिव रूट था, नेगेटिव रूट नॉट पॉसिबल, नेगेटिव इंटीग्रल रूट, इंटीग्रल रूट इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये बात अपने को समझ में आई। तो अब अपने को एक लास्ट पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि वेदर आवर रूट कैन बी पॉजिटिव और नॉट। ठीक है, तो लास्ट मैंने ये लिया थर्ड केस व्हेन m इज ग्रेटर देन 0।
ओके, m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, वो वाला केस देखिए। ये वाला रूट अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करूँ क्या मिलेगा अपने को, m का पावर 4 माइनस ए एम क्यूब माइनस बी एम स्क्वायर माइनस सी एम माइनस डी इज इक्वल टू 0। अपने पास ये चीज आ रही है। ओके, अब आप ऐसा करो कि बेटा मैंने ऐसा लिखा इसको, d इज इक्वल टू, ये चीज लिख दी मैंने, m का पावर 4 माइनस ए एम क्यूब। ओके, एक काम करते हैं, d को मैंने एक तरफ रखा और बाकी टर्म को, बाकी जो भी टर्म है उसको मैंने एक तरफ ले लिया। देखो d को, माइनस डी को अगर उधर भेजता हूं तो d बन जाएगा। ये जो बाकी टर्म बचा उसमें से अपना m कॉमन आएगा। ओके, ये चीज अपने को मिल रही है। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए बेटा d अपना पॉजिटिव था, है ना, ठीक है, अपना m जो है वो भी पॉजिटिव है और ये टर्म भी अपना पॉजिटिव होना पड़ेगा। बात समझ में आई, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव तभी पॉजिटिव बनेगा। ओके, अच्छा, इस चीज का जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई जो अपना m है दैट इज ए डिवाइजर ऑफ d, m जो है m डिवाइड्स d। ओके, तो ऐसा बोल दूं कि m अगर d को डिवाइड कर रहा है तो आवर d दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ओके, ठीक है, ये अपना पहला रिजल्ट। ओके, ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम एक डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। मैंने इसको ऐसा लिखा कि m की पावर 4, इस टर्म को एक तरफ रखा मैंने, क्या मिलेगा अपने को, m क्यूब, और साथ में मेरे पास बचेगा m माइनस ए, बाकी जो भी टर्म है उसको RHS में डालिए आप, बी एम स्क्वायर प्लस सी एम प्लस डी। अब आप देखिए बेटा ये जो पूरी चीज है दिस इज पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव है क्योंकि बी सी डी दे आर पॉजिटिव, m जो है उसको भी हमने पॉजिटिव एज्यूम किया है। यहां पे आप देखिए दिस इज पॉजिटिव, तो मतलब दिस मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव, तो यहां पे क्या है अपने पास, m इज ग्रेटर देन a। ओके, तो अब आप देखो अपने पास दो रिजल्ट आए, जो अपना m है वो अपना d से छोटा आ रहा है, m जो है वो अपना d से छोटा आ रहा है, और साथ में आप कमेंट कर रहे हो कि m इज ग्रेटर देन a, है ना, a से बड़ा हो गया, d से छोटा हो गया। ठीक है, कंडीशन आप देखिए, a जो है वो d से बड़ा है, a जो है वो d से बड़ा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वैल्यू आपका, कि m का जो वैल्यू है, आप अगर नंबर लाइन पे लोगे इसको, अगर मैं यहाँ पे इक्वेलिटी हटा दूं तो मेरे पास ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे आपका होगा d c b a, तो अपना m का वैल्यू क्या आ रहा है, d से छोटा, m का वैल्यू क्या आ रहा है, d से छोटा, और यहां से क्या आ रहा है, m का वैल्यू a से बड़ा, तो ये चीज पॉसिबल तो नहीं है ना, यहां तो कंट्राडिक्शन आ गया। सो मतलब दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चला कि तो यहां पे आया कंट्राडिक्शन, ना कंट्राडिक्शन आया तो हम क्या बोल सकते हैं, m ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल। ओके, तीनों केसेस को मिला के अब क्या कमेंट कर सकते हैं, अपना जो रूट है वो पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, अपना जो रूट है वो नेगेटिव इंटीग्रल भी नहीं हो सकता, अपना जो रूट है वो 0 भी नहीं हो सकता, तो क्या बोल सकते हैं हम कि अपना जो इक्वेशन है उसका कोई भी इंटीग्रल रूट नहीं हो सकता, तो आवर आंसर विल बी ए। ओके, ठीक है, होपफुली आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अब नेक्स्ट सेशन के लिए आपका क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट सेशन में करने को मिलेगा, आप ट्राई कर लेना, उससे पहले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपना ये। ओके, थैंक यू।